हेलो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या आज एजुकेशन और एग्जाम कंडक्ट कराना है, जो कि एक चैलेंज बना हुआ है। हालांकि कुछ एग्जाम बड़े ही ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरे किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट की कॉकरोच जनता पार्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक डिस्कशन रखेंगे और बताएंगे कि कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और क्या डिमांड्स हैं इस न्यूली पार्टी की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया में अभी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी काफी ज्यादा ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ रही है। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक हाईली सैटायरिकल मीमी ड्रिवन यूथ मूवमेंट है जो इंटरनेट पर शुरू हुआ है और अब ग्राउंड पर आ चुका है। एक सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कैसे हुआ। ये पूरी कहानी शुरू हुई है मई 2026 के बीच में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हियरिंग चल रही थी, जहां ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत त्रिपाठी ने ओपन कोर्ट में एक काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा हैं जिनको किसी प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती, वो लोग मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर अटैक करने लगते हैं। सीजीआई ने उन्हें कॉकरोचेस और पैरासाइट से कंपेयर कर दिया। बस ये बात इंडिया की जनरेशन जेड और यूथ को चुभी और उनका गुस्सा फट पड़ा। वहीं जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अगले ही दिन ऑनरेबल सीजीआई सूर्यकांत त्रिपाठी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से दिखाया है। उन्होंने अपनी सफाई में बातें रखी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना देश के आम या बेरोजगार युवा नहीं था। वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फेक लॉ डिग्रीज लेकर लीगल प्रोफेशन, बार या मीडिया में घुस जाते हैं और सिस्टम खराब करते हैं। उन्होंने इन लोगों को पैरासाइट्स कहा था। उन्होंने बोला कि मुझे इंडिया के यूथ पर पूरा गर्व है, वो हमारे देश का फ्यूचर है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने देश के युवाओं को क्रिटिसाइज किया है। इस बात को समराइज करते हुए सीजीआई का कहना था कि उनका गुस्सा सिर्फ उन लोगों पर था जो फेक तरीके से सिस्टम में आकर हर चीज पर बिना वजह सवाल उठाते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इंटरनेट पर उनके इस कॉकरोच शब्द को लेकर एक बड़ा यूथ मूवमेंट शुरू हो चुका था। इस कमेंट का रिस्पांस में अभिजीत दीप के नाम के एक 30 साल के एक इंडियन स्टूडेंट ने, जो यूएस में पढ़ रहा था, एक मजाक में ऑनलाइन हैंडल बनाया और कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दे दिया। उनका आइडिया था, अगर हम सब अनएम्प्लॉयड यूथ आपकी नजर में कॉकरोचेस हैं तो चलो सारे कॉकरोचेस एक साथ मिल जाते। इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, लेजी होने चाहिए और क्रॉनिकली ऑनलाइन होने चाहिए। इसका एम जो था वो एक पॉलिटिकल फ्रंट देना था यूथ को, बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। इसमें सेकुलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक के साथ साथ लेजी की भी भावनाएं मिली जुली हैं। कुछ ही दिनों में इस पेज पर लाखों फॉलोअर्स और मेंबर्स जुड़ गए। इसके वायरल होने के क्या कारण हो सकते हैं? इंडिया में पहले से ही यूथ पेपर लीक्स जैसे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है। ऐसे में उन्हें लगा कि एक टॉप जज उनके स्ट्रगल्स का मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया में आजकल लोग ओपन क्रिटिसिज्म करने से डरते हैं, लेकिन मेमी और कॉमेडी के जरिए लोग बिना डरे अपनी बात बोल पा रहे हैं। सीजेपी उनके लिए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर बन गया। ये सिर्फ ऑनलाइन मजाक नहीं रहा। अभिजीत दीपके खुद इंडिया आए और अभी हाल ही में यूथ ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर और टेल जिसने यूथ को इकट्ठा किया है, उनका गुस्सा सिर्फ उस एक कॉकरोच शब्द पर नहीं है। वो शब्द तो बस एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। असली मुद्दा देश का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का है। सटायर और मजाक के पीछे ये यूथ गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से कुछ बहुत ही सीरियस कंक्रीट रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनमें है पिछले कुछ सालों में नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे नीट, नेट और बहुत सारी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक्स ने स्टूडेंट का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। सीजेपी के जरिए यूथ ये डिमांड्स कर रहे हैं, पेपर लीक करने वाले माफियाज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुनवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी एग्जाम्स कैंसिल या कॉम्प्रोमाइज हुए हैं उनकी ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो और टॉप ऑफिशियल्स जैसे एनटीए या एजुकेशनल मिनिस्ट्री के लोग की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। दूसरी बात, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसका एग्जाम होने, रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग मिलने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। सीजेपी के यूथ चाहता है कि यूपीएससी की तरह हर स्टेट और सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी अपना एक फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर निकालें और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। रिजल्ट आने के 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट का फ्यूचर बीच में ना रहे। सीजीआई के कमेंट ने एक पुरानी चोट को हरा कर दिया कि हमारी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड यूथ को बोझ या पैरासाइट समझा जाता है। यूथ एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी उनके स्ट्रगल्स को समझे। बेरोजगारी कोई चॉइस नहीं है बल्कि सिस्टम की फेलियर है। प्रीलिम्स से मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के जो कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं, जैसे वैकेंसीज का सिर्फ 15 से 20 गुना बुलाना, उन्हें सिंप्लीफाई और स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाया जाए ताकि सबको फेयर चांस मिले। सिर्फ एग्जाम्स ठीक से कराना काफी नहीं है, जॉब्स का होना भी जरूरी होता है। यूथ की डिमांड है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं उन्हें तुरंत भरा जाए। जब तक गवर्नमेंट उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं दे पाती, तब तक उन्हें एक डिसेंट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता
दिया जाए ताकि वो अपना बेसिक खर्चा चला सकें। सीजेपी के जरिए यूथ बस ये कह रहा है कि हमें कॉकरोचेस समझकर इग्नोर मत करो, हम पढ़े लिखे डिजर्विंग युवा हैं और हम एक साफ, ट्रांसपेरेंट और रिस्पेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अनदर वीडियो में, देखते रहिए डीप डाइव आशुतोष। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।